Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and today we are going to start exercise 8.3. So let's get started. इसमें अगर हमारे पास थीटा एक्यूट एंगल है तो हमारे पास ये 6 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है और उन्हीं के बेसिस पर आपकी एक्सरसाइज 8.3 है। फर्स्ट इज साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? कोस थीटा। सेम एज कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सेम tan और कोट की आइडेंटिटी है एंड सीकेंट और कोस की है। सो हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस बिल्कुल आसान है, आपको बस ये 6 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं और क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सीकेंट 50 साइन 40 प्लस कोस 40 कोसिकेंट 50 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो साइन 40 सीकेंट 50 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कोस 50 प्लस कोस 40 एंड कोसिकेंट 50 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई साइन 50। ओके, अब जो हमारे पास साइन 40 है, हम 40 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 50। 90 माइनस 50 क्या होता है? 40 एंड दिस इज साइन 40 एंड डिवाइडेड बाय कोस 50 प्लस कोस 40 को हम क्या लिख सकते हैं? कोस 90 माइनस 50 डिवाइडेड बाय साइन 50। और अभी आपने ये 6 पॉइंट्स पढ़े हैं। साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, सो कोस 50 डिवाइडेड बाई कोस 50 प्लस कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 50 डिवाइडेड बाई साइन 50। कैंसिल आउट, साइन 50 से साइन 50 कैंसिल आउट। हमारे पास रिमेनिंग पार्ट क्या है? 1 प्लस 1 and that is 2 and this is our answer. सेकेंड क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म को हम साइन 35m इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 55 डिवाइडेड बाय कोस 55 इसका स्क्वायर प्लस कोस 55 को हम क्या लिख सकते हैं? कोस 90 माइनस 35 साइन 35। जो हम चेंज करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करेंगे। देखो हमने कोस क्या लिखा है? 90 माइनस 35 और साइन का एंगल क्या है? 35। ओके, माइनस 2 कोस 60। अब हम कोस 60 को किस में चेंज करेंगे? हम कोस 60 को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि कोस 60 की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है जो हमें पता है। साइन 90 माइनस 55 क्या होगा? कोस 55 डिवाइडेड बाय कोस 55 का स्क्वायर प्लस साइन 35 डिवाइडेड बाय साइन 35 का स्क्वायर माइनस 2 कोस 60। 2 इंटू कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन 35 से साइन 35 कैंसिल आउट, कोस 55 से कोस 55 कैंसिल आउट। हमारे पास रिमेनिंग क्या है? अब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1। सो आंसर इज 2 माइनस 1 1। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज साइन 70। साइन 70 को हम क्या लिखेंगे? 90 माइनस 20 डिवाइडेड बाय कोस 20। कोसिकेंट को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 70। कोसिकेंट और सीकेंट की आइडेंटिटी होती है -2 कोस 70। कोसिकेंट को हम लिखेंगे 1 बाई साइन क्योंकि तभी हमारी आइडेंटिटी बनेगी। सो साइन 20। साइन 90 माइनस 20 क्या होगा? कोस 20 डिवाइडेड बाई कोस 20 प्लस
cosecant 90 minus 70 is secant 70 divided by secant 70 minus 2 cos को अब हम चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे 90 minus 20 divided by sin 20। अब cos 20 से cos 20 कैंसिल आउट, secant 70 से secant 70 कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बचा 1 + 1 minus 2 cos 90 minus 20 को हम क्या लिखेंगे sin 20 divided by sin 20। sin 20 से sin 20 कैंसिल आउट, 1 + 1 is 2 minus 2 into 1 is 2 and 2 minus 2 is 0 and this is our answer. Now question number 5 is sin 27 divided by cos 63 का whole square plus cos 63 divided by sin 27 का whole square। हम चेंज कर देते हैं, sin 27 को हम क्या लिख सकते हैं sin 90 minus 63 divided by cos 63। cos 63 को हम क्या लिख सकते हैं cos 90 minus 27 and divided by sin 27। sin 90 minus theta is cos theta, cos 63 divided by cos 63 का whole square plus cos 90 minus theta is sin theta and this is sin 27 divided by sin 27 whole square। cos 63 से cos 63 cancel out and sin 27 से sin 27 cancel out, हमारे पास remaining क्या बचा 1 का square is 1 plus 1 का square is 1 and that is 2 and this will be our answer। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 सेम है, अब खुद ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन 8th क्वेश्चन में करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें हमारे पास 4 tan की वैल्यूज़ गिवन है। हम इनमें 2 ऐसे पेयर बनाएंगे जिनके एंगल का सम 90 हो ताकि हमारी आइडेंटिटी बन सके। सो tan + 80 इज़ 90 मीन्स इन दोनों का पेयर होगा। 15 + 75 इज़ 90 मीन्स इन दोनों का पेयर होगा। सो tan को हम क्या लिख सकते हैं tan 90 minus 80 और इसका पेयर हमारे पास किसके साथ है tan 80 के साथ, तो हम इसको साथ लिख लेते हैं। tan 15 को हम क्या लिख सकते हैं tan 90 minus 75 और इसका पेयर है हमारे पास tan 75 के साथ, सो हम किसको साथ लिख लेते हैं। tan 90 minus theta is cot theta, cot 80 into tan 80, tan 90 minus theta cot theta and cot 75 into tan 75। cot क्या होता है cos 80 by sin 80 and tan क्या होता है sin divided by cos, so sin 80 divided by cos 80, cos 75 by sin 75 and tan sin 75 divided by cos 75। इससे आपको एक चीज़ पता चलती है कि हमारे पास tan और cot की मल्टीप्लाई 1 होती है। sin से sin कैंसिल, ऑल आर कैंसिल आउट, सो हमारे पास आंसर है 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब तक हमें जो क्वेश्चंस थे उनमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 से हमें प्रूव करना है, मीन्स जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है उसको हमें राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। ओके, सो हम कर देते हैं। हमारे पास है cos थीटा, cos 90 minus थीटा एंड डिवाइडेड बाय cot 90 minus थीटा। अब हम
कोट को कोस और साइन के टर्म में चेंज करेंगे क्योंकि हमें आंसर कोस में चाहिए। सो कोस 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और साइन थीटा हमारे पास चला जाएगा ऊपर, साइन 90 माइनस थीटा। कोस से कोस कैंसिल आउट, हमारे पास रिमेनिंग क्या हुआ अब, कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। और आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। सो कोस थीटा इंटू कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, एंड दैट्स आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आप ट्राई करेंगे। वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। कोस 1 इंटू कोस 2 इंटू कोस 3 अप टू कोस 90 इज इक्वल टू 0। मीन्स हमारे जो लेफ्ट है कोस 1 से कोस 90 का प्रोडक्ट हमें 0 प्रूव करना है। अब हम कैसे करें, सोचो। कोस 1 इंटू कोस 2 इंटू कोस 3 अप टू कोस 89 इंटू कोस 90, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखो, ऐसे हमारे पास 10 का क्वेश्चन आया था जिसमें हमने पेयर बनाए थे, तो हम इसमें भी पेयर बना देते हैं जिनमें दो एंगल्स का सम 90 होता है कि वो आइडेंटिटी बन सके। 1 का पेयर किसके साथ होगा, 89 के साथ, 2 का 88 के साथ। मीन्स 89 तक हमारे सारे पेयर बन जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, कोस 90। और अगर आपको पता हो तो कोस 90 क्या होता है, 0। कोस 90 की स्पेसिफिक वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। सो 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0। सो हमारा आंसर क्या होगा, 0। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 12 आप खुद ट्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 13, जो क्वेश्चन नंबर 13 है, हमें इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा हो तो इसमें हमारे पास कोस और कोसिकेंट की टर्म है और सभी मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। 20 प्लस 70 90 होता है, तो मीन्स इन दोनों का पेयर बनेगा। 35 प्लस 55 90 होता है, मीन्स इनका पेयर बनेगा। हमारे पास क्या बच जाता है, कोस 45। इसका हम क्या करें, तो कोस 45 की एक वैल्यू होती है 1/√2, वो हम पुट करेंगे। तो कोस 20, कोसिकेंट 70 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 70 इंटू कोस 35। कोसिकेंट 55 को हम लिख सकते हैं साइन 55 इंटू कोस 45। कोस को हम चेंज करेंगे, कोस के एंगल को लिखेंगे हम 90 माइनस 70 डिवाइडेड बाई साइन 70 इंटू कोस 35 को हम लिखेंगे कोस 90 माइनस 55 डिवाइडेड बाई साइन 55 इंटू कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, पुट कर देंगे हम। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा एंड साइन 70 डिवाइडेड बाई साइन 70 इंटू कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 55 डिवाइडेड बाई साइन 55 इंटू 1/√2। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 1 इंटू 1 इंटू 1/√2, 1 इंटू 1 इंटू 1/√2, हमारे पास क्या होगा, 1/√2, एंड दिस इज़ योर आंसर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। उसमें क्या है, उसमें देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए हमारे पास साइन 72 है और बी हमारे पास कोस 18 है। सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके,
सो हम उसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 72 माइनस कोस स्क्वायर 18। साइन स्क्वायर 72 माइनस कोस को हम चेंज करेंगे, कोस स्क्वायर 90 माइनस 72, साइन स्क्वायर 72 माइनस कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर 72। पॉजिटिव साइन स्क्वायर थीटा से नेगेटिव साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट एंड आवर आंसर होगा 0। अब हम करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। साइन 40 सेकेंड को हम क्या लिखेंगे, 1/cos 50 प्लस कोस 40, कोसेकेंट को हम लिख सकते हैं 1/sin, तो ये होगा साइन 50। अब हम इनको चेंज कर देंगे, साइन 40 को लिखेंगे साइन 90 माइनस 50 डिवाइडेड बाय कोस 50 प्लस कोस 40 को हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 50 divided by sin 50. This will be sin 90 minus 50 is cos 50 divided by cos 50 plus cos 90 minus theta is sin theta. This will be sin 50 and divided by sin 50. This will both cancel out to each other. So 1 plus 1 will be 2 and this will be your answer. Hope you like this video and spread this as much as you can. Please subscribe my channel and next video में हम करेंगे next exercise.